वीर्य जो है वो उसको ऊर्ध्वगामी नहीं किया जाता है। हमारे शरीर में हर चीज़ ऊर्जा से हो रही है, बराबर। समझो कि कोई गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए भी एक ऊर्जा है, नहीं है? और ऐसे ही हम खुशी जब किसी से जाहिर करते हैं, खुशी जब हम जताते हैं, वहाँ पर भी हमारी एक ऊर्जा काम करती है, पता है? गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष में, आसक्ति में, प्रेम में, हर समय एक ऊर्जा काम करती है। और गाड़ी भी चलती है तो क्या होता है, पेट्रोल डाला तो उसके बाद वो पेट्रोल भी तो है ना, क्या होता है, ऊर्जा ही तो बनती है और उसके बाद वो चलती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने वाला जो ओज है उसे हम वीर्य कहते हैं, और इसी से वीर बनता है इंसान। पहले संत महात्मा लोग अपने शिष्यों को पुरुषार्थ के लिए ज़्यादा ध्यान दिलवाते थे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, कम से कम 26 साल तक ब्रह्मचारी रहो। और जब हम ब्रह्मचारी रहेंगे तो हमारे शरीर में जो ये वीर्य जो है, इसकी ऊर्जा पूरे शरीर पर उसका प्रभाव दिखेगा। और वैसा ही भोजन करने के लिए बोलते थे। कैसा भोजन? दूध है, दही है, घी है ना, अनाज है। मांसाहार का सेवन नहीं बोलते थे क्योंकि सब तामस है। तामस, जितना भी हम तामस वाली चीजें खाएंगे, तामसिक चीजें है ना, उससे क्या होगा, तामसिक ऊर्जा बनेगी। और तामसिक ऊर्जा बनेगी तो वीर्य का नाश होगा। अब वीर्य का नाश होना मतलब खुद का नाश होगा। तो वीर्य ऊपर नहीं जाता है। यदि हम मान लो कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, यदि हम सातों चक्र पर काम कर रहे हैं, तो उस समय हमारा जो वीर्य है वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। मगर सात्विक ऊर्जा जो है, हमारे शरीर की जो सात्विक ऊर्जा है, सात्विक कौन सी ऊर्जा? जो परमात्मा रूपी ऊर्जा है ना, जो इन 3 नाड़ियों में हम देखते हैं कि भाई ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला जो नाड़ी है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, वो क्या नाड़ी है? वो नाड़ी है हमारी खाली यूरिन करने के लिए और फ्रेश होने के लिए, मीन्स हगने मूतने की नाड़ी है। ठीक है? दैनिक कार्य जो हम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है हमें जो भी हम इस सब चीजें कर रहे हैं, उन सब के लिए वो नाड़ी है। और वही जो मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना, कई लाख नाड़ियां हैं शरीर में, जिसमें से हम ज्यादातर 72,000 नाड़ी का वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं या गुरु मुखों से सुनते हैं। सही है? इन सब नाड़ियों में मल भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य तामसिकता ज्यादा उपयोग करता है, या तो तामस या राजस। सात्विक होना बहुत कठिन है। तो सात्विक ऊर्जा जब बनेगी तो क्या होगी, परमात्मा रूपी जो है वो कमल जितने भी हैं, जहां जहां कमल हैं, जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं, इन सब चक्रों का भेदन करेगी। बाकी कोई दूसरी ऊर्जा नहीं करेगी। समझ पा रहे? क्या समझ में आया? मतलब शरीर में ये तीनों नाड़ी हैं, तीनों नाड़ी में हम ऐसा भोजन, मान लो कि हम ऐसा भोजन कर रहे हैं, जो भोजन जब पचेगा, तब पच के कोई भी चीज़ जब जलती है, पचती है, तो कार में वही फ्यूल डाला हमने तो वो ऊर्जा बन के कार को चला रही है। ऐसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और क्या बनते हैं, 7 रस में तब्दील होता है ना। तो उसमें एक वीर्य भी है, रक्त, रस, मांस, मज्जा, ऐसे उसमें एक वीर्य भी है। तो वीर्य सबका एक तरह का जूस है। पूरे शरीर में जो हमने खाया, उसे 30 दिन में उसे बनने के लिए 30 दिन लगते हैं। तो जब वो 30 दिन में तैयार होता है, फिर वो शरीर में जब उसका उपयोग नहीं होता, काय के लिए उपयोग होता है ज्यादातर वीर्य का? यदि देखा जाए तो एक मनुष्य उसका उपयोग संतान की को जन्म देने के लिए है किसी, बराबर कि नहीं? इसलिए नहीं कि उसको आप नालियों में फेंक रहे हो, आप गंदगी में फेंक रहे हो। इसके लिए आप अपने शरीर में आपके ओज को नहीं फेंक रहे हो। वो ओज का उपयोग है एक ऐसा मनुष्य जैसा आपकी तरह एक दूसरा मनुष्य पैदा हो जाए। ये सब जानवरों में भी है, मगर जानवर भी संयम से है, मनुष्य इतना संयम से नहीं है। तो भोजन कैसा करें? जो भोजन आपकी सुषुम्ना नाड़ी की में ऊर्जा को पहुंचा सके। अभी जो भोजन हो रहा है वो कैसा है? ऐसा भोजन है जिसमें तामसिकता ज्यादा है, और तामसिकता होने के कारण जो ऊर्जा बनती है
वो हमारे नीचे के केंद्रों में ही रह जाती है। लोग बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कई बार कि ऊर्ध्वगामी करो वीर्य को, ऊर्ध्वगामी। तो वीर्य कैसे ऊर्ध्वगामी होगा? यूरिन भी हम चाहें कि यूरिन को ऊपर उठाकर ऊपर निकाल, ऐसा संभव है क्या? यूरिन पेशाब थोड़ी ऊपर जाएगा। मगर जब हमें पेशाब आता है तो हम क्या करते हैं? उस समय हमें यदि कोई जगह नहीं मिले तो हम कई मिनट तक यूरिन को रोक लेते हैं, सही जगह पर हम उसको शरीर से बाहर फेंकते हैं। गंदगी भी ऐसी है, अचानक तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें विष्ठा त्याग करनी, मगर वो विष्ठा त्याग करने के लिए जगह उचित नहीं मिली तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? उस समय रोक लोगे। तो तुमने उस ऊर्जा को रोका कि नहीं रोका? और उस ऊर्जा को रोकने में किस जगह किसने मदद किया? आपके आज्ञा चक्र ने। उस समय भी आपने काम किया, मगर आपको पता नहीं, आपको लग रहा है कि आप अपने सामर्थ्य से रोक रहे हो। वो सामर्थ्य आया, मगर उसको भी सामर्थ्य को लेने के लिए आपके दिमाग ने मैसेज किया कि यार अभी सही जगह नहीं है, तो मैं इस जगह पर यूरिन का त्याग नहीं करूं, इस जगह में विष्ठा का त्याग नहीं करूं, मैं यहाँ नहीं देखूं, मैं वहाँ ये नहीं बोलूं, इसने मेरे से लड़ने की कोशिश करी, मैं इससे नहीं लड़ूं। तो हर जगह पर आपकी ऊर्जा काम कर रही है। बस ऐसे ही जब गुरु द्वारा बताई हुई प्रदत्त साधना है, गुरु ने जो साधना आपको दी, उसमें वो यही बताता है कि आपको तामसिक ऊर्जा बनेगी, इस तामसिक ऊर्जा को हमें सात्विक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। अभी प्रेम हुआ, तो प्रेम आपको किसी से तो हो ही रहा है ना, तो वो प्रेम आप 26 साल तक की उम्र में परमात्मा से करो, अपने सदगुरु से करो। तो वो जो भोजन आपने किया, उसमें से तामसिकता कम होकर सात्विक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जैसे ही सात्विक ऊर्जा बढ़ी तो निर्मल आपकी नाड़ियां होने लग जाएंगी। अब मल कम हो जाएगा, और वो जो ऊर्जा है, अब पानी गर्म किया तो क्या हुआ? उसमें से भी भाप निकल रही है। तो ऐसे जो भोजन करा, उसमें से भी तो भाप निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, और वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। और जब ऊर्ध्वगामी होगी तो एक एक कमल को सीधा करते हुए जाएगी। ये ऊर्जा, और तामसिक ऊर्जा से तो और मुरझा जाते हैं ये कमल। जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊर्जा ने प्रवेश करा गुरु कृपा से, तो ये सारे चक्र ऐसे सीधे हो जाएंगे, और इनके ऊपर बैठी हुई अलग अलग शक्तियां, वो जो भी बोलो, सिद्धि बोलो, रिद्धि बोलो, जो बोलो आप, वो सब सिद्धि प्रकट होने लग जाएगी आपके अंदर से। इसलिए ये गलत फहमी है कि वीर्य ऊर्ध्वगामी, वीर्य नहीं जाएगा ऊपर। वीर्य से आपको उसका ब्रह्मचर्य की ताकत से, अब ब्रह्मचर्य का मीनिंग भी यहाँ गलत लोग समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझ लेते हैं खाली मात्र इंद्रिय को वश करना ही है। तो इंद्रिय को तो कैसे वश करोगे आप? जैसे कई लोग नहीं होते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो भी उनकी ऊर्जा चेंज नहीं होती, तो भी उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं जैसे खाना जिस दिन नहीं खाया उस दिन थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, मगर जैसे ही भोजन किया वापस कैसा हो गया? उनकी ऊर्जा में तामसिकता बढ़ गई, है ना। तो शायद हमारे संत महात्माओं ने, ऋषियों ने हमें ये जो विधि दी थी कि भाई सप्ताह में इस दिन व्रत करो, इस दिन ये करो, एकादशी करो, ये व्रत करो, ऐसे उपवास रहो, इसके पीछे यही कारण था कि उस दिन हम नाम जप करेंगे, गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम जप का अभ्यास करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, गुरु का नाम लेंगे। तो जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे तो उपवास का प्रभाव, क्योंकि भोजन अंदर जब पुराना था वो तो पच गया, अब पचने के बाद में ऊर्जा बन रही, तो उस ऊर्जा में सात्विक ऊर्जा आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी, और यही ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति में काम आएगी, ये कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए हमें दिन भर में नाम जप का अभ्यास, योगिक कर्म, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है, ऐसे 6 कर्म है, 6 कर्म जो हैं वो करना, और गुरु सेवा में लगे रहना चाहिए, जिससे कि सात्विक ऊर्जा बने, और सात्विक ऊर्जा जब बनेगी तो हर चक्र को सीधा करके और उन्हें खिला देगी। तो इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो भोजन हमारे पर तामसिकता का प्रभाव नहीं डाले। समझ में आए? तो क्या होगा? वीर्य ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, और ऊर्जा को ऊपर ले जाने की विधि क्या है? नाम जप, ध्यान, इस विधि से सेवा, गुरु का सानिध्य, इस विधि से हम उसे ऊपर ले जा पाएंगे। ठीक है? और कुछ